नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक द डाइट फॉर जॉइंट पेन। मैं हूँ मीनल शाह, सीनियर न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एट फोर्टिस मुलुंड। तो टॉपिक शुरू करते हैं ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जॉइंट पेन के लिए ये ध्यान रखनी है कि हमें क्या चीज़ें खानी है और किस मात्रा में खानी है। तो पहली चीज़ दैट फोकस करना चाहूँगी वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो एक टाइप के फैट है जो हमें खाने की चीज़ों में मिलती है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये चीज़ है नट्स में, यानी सूखे मेवे में। सो बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। उसके अलावा जो सब्ज़ा हम फालूदा में डालते हैं उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं यानी मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी बेस्ट सोर्स है। तो ये जो फैट है ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फैट है जो आपके हाथ पैर में या जॉइंट पेन में जब स्वेलिंग होती है तब जॉइंट पेन होता है, तो वो ये स्वेलिंग कम करने में मदद करती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करना, बट मात्रा इम्पॉर्टेंट है। इसे कम प्रमोशन में खाए क्योंकि जैसे मैंने बोला ये फैट्स है। तो जब हम फैटी एसिड्स बोलते हैं तब उसका क्वांटिटी हमें कम रखना है। तो अगर हम मच्छी पकड़ रहे हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार इंक्लूड कर ले और 100-150 ग्राम के आसपास। और अगर हम नट्स इंक्लूड कर रहे हैं, बादाम है, अखरोट है, तो पूरे दिन में 10 से 12 पीसेस तक हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब अगेन जब हमें हाथ पैर में सूजन होती है तब वो सूजन कम करने में जो सेकेंड चीज़ मदद करती है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स, विच इज़ फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। जितने अलग अलग कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करोगे उतना ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को मिलेगा, जो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब हंड्रेड्स में है, जो नेम करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हम जितना खाएंगे रोज़ एवरी डे वो उतना हमें इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करेगा। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जो हमको फोकस करनी है वो है प्रोटीन्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट पेन हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जॉइंट पेन बढ़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है, यानी वो बॉडी टूटता है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बट हमें ये करना है कि हम वो मसल ब्रेकडाउन को जितना हो सके उतना कम करें। अब उसको कम करने का तरीका है कि हम अच्छे से प्रोटीन्स खाएं जो हम नॉर्मली मिस कर देते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हमें दूध पीना है रोज़, ऑप्शन नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए दूध नहीं बना है, हमारे लिए भी दूध बना है। सो मिल्क इन एनी फॉर्म इज़ ओके। जिनको मिल्क नहीं सूट करता है उनके लिए दही भी चलेगा और छाछ भी चलेगा, और कुछ प्रोपोर्शन में, कुछ मात्रा में पनीर भी चलेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोटीन तो है ही और बेस्ट प्रोटीन है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम भी है जो हमें हड्डियों के लिए भी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपकी दाल और कड़दानी। सो मूंग, मटकी, चना, छोले जो हम नॉर्मली खाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसकी रोज़ 2 कटोरी जितनी क्वान्टिटी इंक्लूड करें, क्योंकि उतना तो हमें चाहिए, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो। तीसरी चीज़ जो हमें प्रोटीन्स देती है वो है सोयाबीन। सोयाबीन भी बहुत अच्छा है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें वो कच्चा नहीं इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें तो वेजिटेरियन हो गई। नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में हम एग्स यूज़ कर सकते हैं, तो अंडा अच्छा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चिकन और मच्छी। ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो प्रोटीन को कंट्रीब्यूट करेगी लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। जैसे अगर हमने मटन इंक्लूड करा तो उसमें भी प्रोटीन होता है लेकिन उसमें चर्बी भी बहुत ज़्यादा है जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। तो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है पानी। तो हमें पानी पीना है रोज़, पूरे दिन ब्रेक्स में। तो ऐसे नहीं है कि हमारा शरीर पानी स्टोर करता है। हम 1 लीटर पी के 4-5 घंटे ना पिए तो नहीं चलेगा। अब बॉडी फ्लशेस द वाटर आउट, वो जितना पानी चाहिए उतना ही रखेगा, बाकी का पानी थ्रो कर देगा। और वो जब पानी थ्रो करता है तब उसके साथ टॉक्सिन्स भी थ्रो करता है, यानी वो चीज़ें जो बॉडी को नुकसान करती है। तो हमें पूरे दिन में पानी पीते रहना है, लेकिन ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा करके। और अगर अब प्लेन पानी पीना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो हम उसको फ्लेवर कर सकते हैं। तो नींबू पानी सही रहेगा इसके लिए, सूप्स अच्छा रहेगा, छाछ है, मिल्क है। तो ये चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं देती ताकि हमें वज़न बढ़ने का टेंशन ना हो, एट द सेम टाइम हमें पोषण भी देता है अच्छे से। तो पानी या लिक्विड्स पूरे दिन में हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे, मैक्सिमम इंटरवल पे पीना है। और पानी जितना आप पिएंगे उतना आपका डाइट और दवाई दोनों अच्छे से असर करेगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पॉइंट। हमने खाना सही से खाया, हमने पानी सही से पिया, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो अवॉइड करें वो है जंक फूड। क्योंकि अगर हमारा वज़न बढ़ा तो जॉइंट पेन बढ़ेगा, नी पेन बढ़ेगा, सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो वेट को कंट्रोल में रखना है।
इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जंक फूड अवॉइड कर लें, जो चीज़ें हमें टेस्ट या फ्लेवर के लिए हम खा रहे हैं उसको थोड़ा क्वांटिटी कंट्रोल कर ले। बंद नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी कम की जा सकती है, फ्रीक्वेंसी कभी कभार खाया जा सकता है। पैकेज फूड जितना हो सके उतना कम कर ले। फ्रेश खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, फिर आप पराठे क्यों ना खाओ, घर का बना हुआ फ्रेश फूड इज़ एनी डे प्रेफरेबल कंपेयर्ड टू लेस कुरकुरे या कोई और पैकेज फूड, क्योंकि वो बहुत तला हुआ रहता है और उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो ताज़ा बना हुआ खाना इज़ प्रेफर्ड ओवर प्रोसेस्ड रेडी टू मेक पैकेट वाला खाना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारा वज़न भी सही रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे।